बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बिना मिले बिना देखे नाम पता और सब बता देते हैं। आप लोगों ने प्रश्न किया है कि क्या ये विद्या सत्य है या असत्य है। हमारे संतों में बहुत सारी सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां भी कई तरह के हैं। कर्ण पिशाचिनी, कर्ण मतलब कान के पास रहती है, और उसकी सिद्धि हो जाने के बाद वो आपको कोई आ रहा है, कौन है, कहाँ से आया है, वो पहले ही आके आपको बता देगी। जो भी आप पूछेंगे वो बताएगी। ऐसे ही होता है एक वार्ताली, वो भी देवी है। वो सभी प्रकार की वार्ता बताती है। दूरदर्शिता, दूर से ही सब चीज समझ लेना, किसी के अंतर्भाव को पढ़ लेना। ऐसे ही भैरव तंत्र में भी है। हनुमत तंत्र में हनुमान जी के गण भी हैं, वो भी इस तरह के सिद्धि में आते हैं। देखिए, हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, हनुमान जी का सेवा की है। हनुमत तंत्र के अंदर है ये। आपको मैं बता दूं, ये सिद्धियां होती हैं। अगर सिद्धि नहीं होती तो माता जानकी ने हनुमान जी को दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये सिद्धियां हैं। इन अणिमा लघिमा गरिमा, इन सिद्धियों के अंदर ही ये सब भी आता है। दूरदर्शिता, दूर से ही सब चीज समझ लेना, किसी के अंतर्भाव को पढ़ लेना, तो ये सत्य है। इसमें कोई मिथ्यावाद नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। हाँ, उन्होंने सिद्धि किया है तो इसमें किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, और वो सिद्धि करके जन कल्याण कर रहे, करते रहे। भगवान उनको शक्ति दे। बाबा का असीम कृपा आशीर्वाद है, गुरु कृपा है। इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना। हमारे संतों में बहुत सारी सिद्धियां हैं जो परंपरागत चलती आती हैं। कई बार हम लोग उनको ग्रंथों में नहीं खोज पाते। कई बार सिद्धि सहज हो जाता है, अकस्मात भी हो जाता है। कई बार बहुत कठिन परिश्रम से मिलता है। जैसे एक व्यापारी अपना व्यापार करता है, बहुत मेहनत करता है, व्यापार करके धन कमा लेता है, यश कीर्ति कमा लेता है। ऐसे ही हमारे संतों में भी एक प्रकार का ये सिद्धि परिश्रम है। सही गुरु का मिलना, सही मंत्र का मिलना, सही साधन होना, और इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना। सिद्धि प्राप्त करके हम लोग वचन देते हैं कि मैं इस सिद्धि से किसी का किसी भी प्रकार से हानि नहीं करूंगा। मैं इस सिद्धि से सिर्फ परोपकार करूंगा। मैं इस सिद्धि से लोगों का रोग दुख निवारण करूंगा। इसमें कौन सी बुराई है। बिना देखे बिना मिले किसी के बारे में बता देना, यह एक टेक्निक है या एक सिद्धि है? बिना मिले किसी के बारे में कुछ भी बता देना, यह एक प्रकार की सिद्धि भी है और विद्या भी है। इस विद्या को जानने के लिए हमारे शास्त्र वेद पुराणों में लिखा है, सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां करनी पड़ती हैं। और कुछ चीजें हैं माइंड रीडर, भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में। मैं कई माइंड रीडर से मिला हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो आपको माइंड के रीड करके और आपको सब कुछ बता देते हैं। ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। तो संत की अगर सिद्धि जाननी हो, उनकी ऐश्वर्य को जानना हो, तो एक बहुत ही सरल उपाय है कि वो संत बहुत सरल होते हैं। जो सरल है समझ लीजिए वो सिद्ध है, जो सहज है समझ लीजिए वो सिद्ध है। संत का स्वभाव सरल होता है और उनका आचरण सहज होता है। यही पहचान है। आप उनके ऐश्वर्य को, उनकी ईश्वरीय शक्ति को एकदम भली भांति जान जाएंगे, क्योंकि स्वभाव ही मनुष्य का पहचान है। और जिसका सरल स्वभाव है, साधु है, समझ लीजिए और उनकी सेवा करिए, आपको सब चीज प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप उनकी सरलता के माध्यम से, सहज स्वभाव के माध्यम से उनके ऐश्वर्य को अच्छी तरह से जान सकेंगे। और जब ऐसी भावना से आप उनकी सेवा करेंगे तो वो आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे।